चैप्टर 1 सिलेबस एंड थ्योरी। इस क्लास में आज हम लोग यूजीसी नेट का फर्स्ट चैप्टर, उसका सिलेबस, टॉपिक्स और टॉपिक्स के व्याख्या करेंगे इस क्लास में। देखिए, यूनिट 1 है। यूनिट 1 का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें सबसे पहले आपको टीचिंग के बारे में पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यानी कि शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, स्मृति, समझ और चिंतनशीलता, विशेषताएं और बुनियादी आवश्यकता। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 का। सेकेंड टॉपिक में आपको पढ़ना है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण के तरीके, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं और सहायक प्रणाली। इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचिंग उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण के तरीके, शिक्षण के केंद्रित और शिक्षार्थियों के केंद्रित तरीके, ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके, स्वयं संप्रभा एवं MOOC आदि के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में। तो इसमें आ जाएगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि शिक्षण समर्थन प्रणाली, पारंपरिक, आधुनिक और ICT आधारित। इवेल्युएशन सिस्टम इसी यूनिट 1 का ही है। मूल्यांकन प्रणाली, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षण, मूल्यांकन प्रणालियों में नवाचार। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर। शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, स्मृति, समझ और चिंतनशील, विशेषताएं और बुनियादी आवश्यकताएं। सबसे पहले शिक्षण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। शिक्षण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों के ज्ञान कौशल, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों के ज्ञान कौशल, दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करता है। यह एक गतिशील और निरंतर प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक परस्पर क्रिया होती है। यानी कि शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होने वाली परस्पर प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक भी एक्टिव रहते हैं और शिक्षार्थी भी एक्टिव रहते हैं। और ये शिक्षण की प्रक्रिया ही है जो शिक्षार्थियों के ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करता है। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग इज ए प्रोसेस एम्ड एट फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। इट इन्वॉल्व्स imparting knowledge, skills and value through various instruction strategy and interactions between the teacher and learner, यानी कि शिक्षार्थी। It is a dynamic and continuous process, यह एक डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है where the teacher guided, supports and evaluates the learner's progress, जहाँ पे एक शिक्षक होता है और वो लर्नर्स को गाइड करता है, सपोर्ट करता है और इवेलुएट करता है। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के मुख्य उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं। ज्ञान का विस्तार करना, कौशल का विकास करना, दृष्टिकोण और मूल्यों का निर्माण करना, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना।
यानी कि सबसे पहले शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण करना है, शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों और विषय वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। दूसरा है कौशल का विकास करना, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। शिक्षार्थियों लर्नर का स्किल डेवलप करने की बात की जा रही है। समस्याओं को हल करने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। क्षमता यानी कि स्किल, ऐसे कौशल बच्चों में आ जाए जिससे कि बच्चे स्वयं निर्णय ले सके, अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से भी निपट सके उसी शुद्धता और सटीकता से जैसे अपने पाठचर्या में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। तो ऐसे कौशल का विकास करना है, विश्लेषण करने आ जाए बच्चों को, निर्णय लेने आ जाए, इन सब चीज़ों का दृष्टिकोण और मूल्यों का निर्माण में आ जाएगा आपका नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य, इन मूल्यों का विकास करना। फिर 4 नंबर में आएगा आपका शिक्षण का उद्देश्य नंबर 4, इसमें सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देना, यानी कि सृजनात्मक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करना। आत्मविश्वास और स्वायत्ता का विकास, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना, बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग का, तो नॉलेज एक्सपेंशन है, स्किल डेवलपमेंट है, एटीट्यूड एंड वैल्यू फॉर्मेशन है, इनकरेजिंग क्रिएटिविटी, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनोमी। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर में सबसे पहले आ जाएगा आपके सामने है स्मृति का स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर में उद्देश्य है इसका तथ्यात्मक जानकारी को याद रखना, बच्चे इस योग्य हो जाएं कि तथ्यात्मक जानकारी को याद रख सके। उसके बाद प्रक्रिया, रटने, पुनरावृत्ति और याद करने पर जोर। उदाहरण, नाम, तिथि, सूत्र आदि को याद करना, इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर दूसरा स्तर है समझ का स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझ का स्तर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसका उद्देश्य क्या है, जानकारी को समझना और उसका अर्थ निकालना, यानी बच्चे शिक्षार्थी इस योग्य हो जाएं कि किसी भी चीज को समझ सकें और समझ करके उसका अर्थ निकाल सकें। प्रक्रिया, इसमें आ जाएगी प्रक्रिया व्याख्या, तुलना और व्यवहारिक अनुप्रयोग। व्याख्या कर सके बच्चे और व्याख्या द्वारा बच्चों को समझाया जा सकता है, तुलना द्वारा समझाया जा सकता है और व्यवहारिक अनुप्रयोग द्वारा, उदाहरण के तौर पर सिद्धांतों को समझना और उनका उपयोग करना। चिंतनशील स्तर, चिंतनशील स्तर में आ जाएगा उद्देश्य आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना है लर्नर्स के अंदर। प्रक्रिया, समस्या समाधान के साथ साथ तर्क संगत विश्लेषण कर सके उस योग्य बनाना है, आत्म मूल्यांकन कर सके उस योग्य बनाना है। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं समस्या का गहन विश्लेषण करना और समाधान निकालना सिखाना। लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, सबसे पहला होगा मेमोरी लेवल जिसमें ऑब्जेक्टिव है, इसका प्रोसेस है, एग्जाम्पल है अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण की विशेषताओं में आपके शिक्षण की 5 विशेषताएं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला है गतिशीलता, दूसरा संवादात्मक, तीसरा व्यक्तिगत भिन्नताएं, लक्ष्य उन्मुख और प्रासंगिकता। तो शिक्षण की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता इसकी यह है कि शिक्षण गतिशीलता, शिक्षण एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया है। संवादात्मक, शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच परस्पर संवाद होता है, इसलिए यह शिक्षण की प्रक्रिया संवादात्मक है। व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक शिक्षार्थी की भिन्नता, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई भी 2 विद्यार्थी शिक्षार्थी एक समान नहीं हो सकते हैं, किसी न किसी आधार पर व्यक्तिगत रूप से
मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से वो भिन्न होते ही हैं। तो भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की प्रक्रिया करानी है। प्रासंगिकता, शिक्षण को यथार्थ जीवन और परिस्थितियों से जोड़ा जाता है और शिक्षण को यथार्थ जीवन, दैनिक जीवन कह सकते हैं, और परिस्थितियों से जोड़कर कराना चाहिए। शिक्षण की बुनियादी आवश्यकताएं, शिक्षण की बुनियादी आवश्यकताएं, इसमें आ जाएगा आपका स्पष्ट उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। संगठित सामग्री होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री को संगठित होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होता है। और उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें उपयुक्त विधियों का प्रयोग करना है शिक्षण में। एक शिक्षक को शिक्षण के समय उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री उसके अनुसार होनी चाहिए। प्रभावी संप्रेषण, स्पष्ट और संप्रेषणीय भाषा का उपयोग करना, यानी कि प्रभावी संप्रेषण, जब शिक्षार्थी के सामने जिस भाषा का हम प्रयोग करें वो भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए और उसकी समझ में आनी चाहिए हमारी भाषा। प्रेरणा, शिक्षार्थियों को प्रेरित और उत्साहित कर रखना चाहिए। शिक्षार्थी जब तक प्रेरित और उत्साहित नहीं रहेंगे और शिक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से सही से नहीं हो पाएगी। मूल्यांकन, नियमित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के माध्यम से शिक्षण की प्रभावशीलता में मापन, यानी कि जो है मूल्यांकन क्या है कि नियमित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के माध्यम से शिक्षण की को प्रभावशीलता को मापना, यानी कि शिक्षण कितना प्रभावी रहा है, बच्चे या शिक्षार्थी कितना समझ चुके हैं और जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं, इन सब को जानने के लिए मापन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।